नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि मंगल पांडे ने प्रशांत किशोर को करारा जवाब दिया, बताया कि मंत्री के पिता ने किस तरीके से ऋण लिया और उसके बाद किस तरीके से घर खरीदा। तो दरअसल बताना चाह रहे थे कि देखिए, हमने वो सही तरीके से पैसा उधार लिया और पाई पाई का हिसाब दे दिया, उसी तरीके से रिटर्न भी कर दिया। ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर के इस आरोप का जवाब मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने करारा ढंग से दिया। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने एक और सवाल उठा दिया और सवाल उठा दिया कि बाकी के बचे पैसे कैसे मिले हैं फ्लैट खरीदने के लिए, उसके बारे में बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो 7 दिनों में हम बता देंगे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के पास और भी पुलिंदा है क्या? क्योंकि किसी के खिलाफ पीके पड़ते हैं तो किस्तों में निकालते हैं। यह पीके का निराला अंदाज है और दरअसल यह राजनीति करने का भी बहुत ही अलग जरिया है। जो पहले जर्नलिज्म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत होता था, मैंने भी बहुत किया है, लेकिन अब पॉलिटिक्स में भी ये होने लगा, इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिक्स। अपने दुश्मनों को कैसे चित करना है, पटकना है, राजनीतिक दुश्मनों को, उसका ये एक नया प्रयोग प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि जवाब मंगल पांडे देते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी देने का हक उनके मंत्रालय के अंदर में आता ही नहीं है। और वो सवाल करते हैं 61 लाख कैसे दिया गया, कैसे पे किया, आप बताइए, नहीं तो हम बताएंगे। और डीम्ड यूनिवर्सिटी दे दिया गया, ये क्या है मसला? क्या मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल के बाद सही में प्रशांत किशोर के सवालों में घिरते जा रहे हैं, या मंगल पांडे के करारा जवाब के बाद प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे हैं उसमें दम है क्या? क्योंकि वो 7 दिन का वक्त ले रहे हैं, 7 दिनों में वो सारी बातें बताएंगे। क्या है प्रशांत किशोर के पास? और वो 61 लाख किसने दिया है? क्या इसमें भी कोई झोल है जिसकी बात प्रशांत किशोर करना चाहते हैं? पहले शुरुआत उन्होंने 25 लाख से की, या फिर प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बना सकें और अपने ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का तमगा हटा सकें? क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, ये हम आपको बताएंगे, तह तक जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये पीके और मंगल पांडे के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है उसके तह में क्या है। और साथ ही आप ये सुन लीजिए कि दोनों कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। मंत्री के पिता को ऋण लेना पड़ा और मंत्री के पिता ने 25 लाख रुपए का ऋण लिया और वो ऋण की पूरी अदायगी फिर पिताजी के खाते से दिलीप जायसवाल जी के खाते में हुई और पैसा लौटाए हुए भी 4.5 साल हो गया। जितना ऋण लिया उसका एक एक पाई पैसा लोन, पारिवारिक संबंध है उनसे, लोन लिया गया और वो लोन फिर पूरा वापिस हुआ है। दूसरा विषय उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की मान्यता दिलाने में मैंने मदद की थी। यूनिवर्सिटी की मान्यता में स्वास्थ्य विभाग का तो कोई रोल ही नहीं होता है, तो जिसमें विभाग का कोई रोल ही नहीं होता है उस पर भी उन्होंने अपनी बातें कह दी। तीसरा विषय उन्होंने एम्बुलेंस के संदर्भ में कहा। एम्बुलेंस के क्रय की प्रक्रिया होती है, निविदा निकलता है, जो भी संबंधित लोग होते हैं उसमें अपना निविदा देते हैं। निविदा से यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो न्यायालय में जाता है। ये जो मामला है ये भी मामला न्यायालय में, और मुझे जहाँ तक मैंने पता किया विभाग से, अभी तक इसमें एक भी पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। तो जो मामला न्यायालय में है उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया। बड़ा ही गंभीर आरोप है।
और आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जनता से जुड़ा मसला है, और जनता से जुड़ा मसला है इसलिए जनता को पाई पाई का हिसाब लेने का अधिकार है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, मेहनत कश लोगों का पैसा है। क्या उस पैसे की बर्बादी हो रही है? क्या 2 रुपए की चीज हम 4 रुपए में खरीद रहे हैं? क्या उसी एम्बुलेंस को सस्ते में उत्तर प्रदेश में खरीदा गया है? क्या उसी एम्बुलेंस को उड़ीसा में और भी सस्ते में खरीदा गया है? तो फिर 22 लाख का एम्बुलेंस हम 28 लाख में क्यों खरीद रहे हैं? क्या इस आरोप में दम है क्या? और जिस तरीके से मंगल पांडे हर बात को खारिज कर रहे हैं, फिर प्रशांत किशोर का यह कहना कि 61 लाख कहां से आया बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपके विभाग ने एनओसी नहीं दिया था क्या? बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया क्या उन कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं दिया गया था क्या, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप ये एम्बुलेंस बिहार को देंगे? तो क्या हर चीज में कमीशन लिया गया? ज्यादा दाम में बेचा गया? क्या घिर रहे हैं मंत्री? प्रशांत किशोर लगातार चर्चा कर रहे हैं। इन बातों की चर्चा करने हम चल रहे हैं अपने मेहमान के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस पंकज यादव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ प्रवक्ता जनसुराज भी जुड़ रहे हैं, संजय ठाकुर जी। संजय ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राहुल आनंद, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर में AIMIM के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, ताकि बिहार में जो हर गठबंधन या अलग अलग दल के जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंच सके कि आखिरकार ये है क्या। राहुल आनंद, भ्रष्टाचार का आरोप चुनाव से पहले और चुनौती के साथ आपके नेता को घेरना, पहले प्रदेश अध्यक्ष को घेरना, वो तो मूर्छित पड़े हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर के शब्द हैं। और सही बात है, मंगल पांडे तो जवाब देने भी आए, उन्होंने जवाब भी दिया और बताया उनके पिता को ऋण लेना क्यों पड़ा। संजय माफ करिएगा, दिलीप जायसवाल तो अभी तक उस तरीके से जवाब देने आए भी नहीं हैं। पर एक बार फिर से पीके का ये कहना कि कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, कैसे 100 करोड़ टेंडर के नाम पर आवंटित किया गया, और फिर 61 लाख का भी हम खुलासा करेंगे। आपको लग रहा है कि आपके एक के बाद दूसरे नेता घिरते जा रहे हैं? पंकज जी, इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले बिहार की धरती से बेगूसराय के एक रचयिता डॉक्टर अंधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है रश्मि रथी। अगर उस पुस्तक की एक पंक्ति को पढ़ें तो ये उस पंक्ति में सारांश है कि दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम तुम्हारे, नरका गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। मेरे कहने का तात्पर्य इसलिए था क्योंकि पीके जो आजकल जो एक रणनीति बनाकर चले हैं, जो जिसको ठेठ भाषा में कहा जा सकता है भारत के दलाल, ठेठ भाषा में कहा जाता है घाट घाट का पानी पीने वाले व्यक्ति, ठेठ भाषा में कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं को घेरने के लिए आरजेडी से कमीशन ले लिया हो और उनको कहा हो कि इनको हम डैमेज करेंगे और आप अपनी सरकार बना लेना। ये सेटिंग हो सकता है क्योंकि पीके का अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड, तो लगभग वही है। हमने जब इनका साथ छोड़ा और बीजेपी हेडक्वार्टर से भी अगर पीके को कभी निकाला गया तो शायद इसीलिए निकाला गया था कि उनके ऊपर दलाली के आरोप लगे थे, तभी इनको साइड किया गया था। अब ये जो बार बार जो एक मसला लेकर आ रहे हैं, पहले तो जो जनसुराज के हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस बात को बताएं कि क्या पीके 420 है या नहीं है। ये जो पाटलिपुत्रा के अंदर जो केस आया है उसमें केस में इस चीज को दर्शाता है कि पीके 420 है। 420 का मतलब क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो एक एक करके तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो लड़ रहे हैं और अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बहुत ही बेहतर हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिंग होगी महागठबंधन के साथियों के साथ कि हम भाजपा को डैमेज करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रीगण जो अपनी बातों को रख रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, चाहे वो जीवेश मिश्रा जी के संदर्भ में कहा जाए या मंगल पांडे जी के संदर्भ में कहा जाए या दिलीप जायसवाल जी के संदर्भ में कहा जाए, तो मैं आपको बता दूं कि दिलीप जायसवाल जी पार्टी के मालिक नहीं है। पार्टी के मालिक नहीं है, वो भले अध्यक्ष जरूर है लेकिन वो मालिक नहीं है। वो भी निश्चित तौर से खंडन करेंगे। एक कहावत है ना,
द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। निश्चित तौर पे सब होगा, थोड़ा वक्त दीजिए। जब 1 सप्ताह का उन्होंने कहा है तो 10 दिन का वक्त हम भी लेंगे और एक-एक करके पीके का सारे पोल को खोलेंगे कि कहां से उनके पास पैसे आ रहे हैं, कौन उनके संगठन को चला रहा है। पीके ने 2001 से लेकर 2025 के बीच में क्या-क्या गड़बड़ी की है, सब चिट्ठा निकलेगा। थोड़ा वक्त कीजिए। नहीं, आप पीके का चिट्ठा जरूर निकालिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, पर आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपने 100 करोड़ रुपया दे दिया है क्या उस बिडर को जिसने महंगा एम्बुलेंस बिहार को दिया। ये देखिए, ये पैसा तो लोगों का है ना। आप पीके का मुंह काला करिए, वो आपका करें, वो सारी बात सही है, पर अगर ये बात सच साबित हुआ तो क्या अपने ही मंत्री के खिलाफ आपकी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? इस तरह का आश्वासन आपकी पार्टी के तरफ से दिया गया है क्या? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक बात तो राहुल आनंद उठता है ना, और वो हम नहीं उठा रहे, जनसुराज नहीं उठा दिया। आप उनको दलाल कहिए, पर उसका आधार क्या है सामने रखिए। हम भी आपकी बात सामने रखेंगे, लोगों से पूछेंगे। बी वेयर ऑफ प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि दलाल हैं। ये मेरे आरोप नहीं बल्कि बीजेपी के हैं, और उनके कहने के पीछे ये पुख्ता आधार है। ये सारी बातें हम रखेंगे, पर वो सारी बातें सामने तो आए, वो बताइएगा। हम एक शो करेंगे, हम वादा करते हैं आपसे, पर हमें ये बता दीजिए कि आज जो आरोप मंगल पांडे पे प्रशांत किशोर ने लगाया, आज फिर 61 लाख कहां से आया, वो बता दे, नहीं तो हम बताएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी में मंगल पांडे की मिनिस्ट्री ने एनओसी दिया था क्या, ये बताएं। और तीसरी बड़ी बात, क्या बिडर को ज्यादा दाम पे कॉन्ट्रैक्ट देना कहां तक न्याय संगत है? अगर ये गलत था, वो कह रहे हैं हमने 1 रुपए नहीं दिया, मामला न्यायालय में है, तो फिर 100 करोड़ के आरोप में क्या दम है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने अभी तक अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, जो 3 तरह के जो आरोप है, जिसका जो खंडन माननीय स्वास्थ्य मंत्री यानी मंगल पांडे जी ने भी किया है कि 25 लाख रिफर से खरीदा फ्लैट वो ऋण के रूप में लिया गया था, जिसको वो लौटाया गया, पॉइंट नंबर 1। और जो वो 61 लाख की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक इसको एक्सक्लेमेशन मार्क में रखा जा सकता है। इस बात को निश्चित रूप से रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इनके पिताजी द्वारा जो व्यापार जो किया गया है, वो 54 वर्ष से किया जा रहा है, और आज के भी समय में उनके पिताजी इस चीज को करते हैं। और एक स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि जब वो 14 साल पहले जब वो एमएलसी वगैरह बनते हैं, उनकी पत्नी के नाम से भी व्यापार है, तो क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं हो सकती है? ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजों को रखा गया है कि क्या एक एमएलसी की ये हैसियत नहीं हो सकती है कि वो एक फ्लैट तक खरीद सके? क्या ये संभव नहीं है? दूसरा पॉइंट, स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाया, और खुद मंगल पांडे जी ने भी इस बात को कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। और ये जो विषय है वो ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि इस पे इनको पूरी तरह से उन्होंने होमवर्क नहीं किया। तीसरी बात, जो एम्बुलेंस की लेकर जो भुगतान की बातें की जा रही थी, ये मामला अदालत के अधीन है और अब तक उस पे कोई भुगतान नहीं किया गया है। मैं आपको विश्वास के साथ भरोसा दिलाता हूं कि अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी कोई बिडर्स आते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो वो उस पे केसेस वगैरह हो जाते हैं सरकारी प्रोसेस में। ठीक है, जनसुराज के प्रवक्ता भी बैठे हैं, संजय ठाकुर। मैं आ रहा हूं पंकज जी आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। जनसुराज के प्रवक्ता संजय ठाकुर बताएंगे, क्या 100 करोड़ रुपया नहीं दिया गया? आपके नेता तो यही आरोप लगा रहे हैं। ये आदरणीय आनंद जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बात वो विषय जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर ये माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप पहले जो ये बोले हैं वो केवल उल जलूल बातें बोले हैं। प्रशांत किशोर को दलाल कहने की जुर्रत इन्होंने की है, इनको ये बात वापस लेनी चाहिए, और नहीं तो ये बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ टीवी चैनलों पर आकर। किसी को दलाल कहने के पीछे आप प्रमाणित करिए, नहीं तो आप मान लिया जाएगा कि आप मानसिक दिवालिये के शिकार हो गए। अब रही बात विषय पर, 486 एम्बुलेंस 2022 में खरीदे गए, उसका ये कैसे इनकार कर रहे हैं जो 100 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किया गया है? उसका 100 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया गया है, किया गया है इन लोगों की तरफ से। अभी जो दूसरा वाला किना एग्रीमेंट तय हो गया, रेट तय हो गया, बताइए जो 21 लाख में जिसका आज के तारीख में नेट पर खोजिए मार्केट वैल्यू है,
उस गाड़ी को ये 28.5 लाख में क्या हड़बड़ी थी? कौन सी आपातकालीन स्थिति बिहार में आ गई थी? तूफान आ गया था, साइक्लोन हो गया था, आखिर हजारों लोग मर रहे थे, रेगुलर बड़ी त्रासदी हो गई थी, जो ये 8.5 लाख रुपया फाजिल दे करके खरीदे। दो एग्रीमेंट तो कर दिया, ठीक है, उसका भुगतान नहीं किया है, न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन इन्होंने एकरारनामा तो कर लिया, रेट तो तय कर लिया। तो ये रेट तय करने में ही ना गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है। भुगतान तो जिस दिन उसको मिलेगा, बाकी का पैसा हिसाब किताब ले आके इनको दे देगा। तो ये बात। दूसरी बात जो इस सफाई दे रहा है मंगल पांडे जी, ये 25 लाख रुपया हम लोन पर लिए, अब फिर हम वापस कर दिया उसी मुस्तैदी के साथ। तो ये 19 में लोन लेते हैं सर पंकज भैया, और ये 20 में असेंबली का चुनाव और एमएलसी का इनका चुनाव होता है, उसमें एफिडेविट देते हैं, तो देना चाहिए ना एफिडेविट में, जहां हम 25 लाख रुपया कर्ज लिए हुए हैं दिलीप जायसवाल से। इन्होंने उस कर्ज का कोई जिक्र तक नहीं किया है, न वो प्रॉपर्टी का जिक्र किया है जो इन्होंने 86 लाख में वहां खरीदा है। बाकी ठीक तो प्रशांत जी आरोप लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल, जो 61 लाख रुपया कहां से आया? ये कहिया से बिजनेस इनके पिताजी करने लगे, कहिया से इनकी पत्नी बिजनेस करने लगी। हम लोग तो इनको बचपन से जानते हैं, कभी इनके घर में कोई व्यापार का काम हुआ ही नहीं था कभी। ये किस तरह से बढ़ा करके कैसे ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इस शीर्ष तक पहुंचे हैं, इनका तो पूरा जीवन यात्रा मेरे पास है, मैं जानता हूं, क्योंकि हम समझ रहे हैं उनकी हकीकत को। इसलिए गलत बयानबाजी न हो। और प्रशांत किशोर पर इस तरह से आई जो कह रहे हैं, हमसे पूछे हैं जो 420 है कि नहीं है, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, 420 है। वो लबरई का केस एगो कर दिए गांधी मैदान में, और झूठा केस वो आदमी किया जो कहता है जो बिहार की बात बिहार की हमारी सोच थी, जिसको प्रशांत किशोर जी ने हाईजैक कर लिया। ये कितना मूर्ख आदमी हो सकता है एफआईआर करने वाला? प्रशांत किशोर जो देश दुनिया को देखा है, जिसने राजनीति में रणनीति के जन्मदाता है भारत की धरती पर, वो आदमी बात बिहार की अपनी सोच से शुरू किया, और उस पर जदयू वालों ने, भाजपा वालों ने जबरन मुकदमा करवाया, जो वो बहाना मिले। इनको कुछ नहीं प्रशांत जी में मिल रहा है, तो ये खोज रहे हैं बहाना। नहीं ठीक है, मुझे लगता है राहुल आनंद आपका जवाब देंगे। पंकज यादव हमारे साथ जुड़े हैं क्या? पीसीआर उनको कनेक्ट करिए। और आदिल हसन कहाँ हैं, जरा बोलिए जल्दी जुड़ने। हाँ, राहुल आनंद आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे अगर मैं बताऊं तो जनसुराज के जो संजय जी हैं, हमारे बड़े भाई, उन्होंने एक बात को स्वीकार कर लिया आपके प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कह दिया इस बात को कि भुगतान चलो नहीं हुआ है, मामला न्यायालय में है। यानी कि वो गलत कह रहे थे प्रशांत किशोर जी, ये पहली बात। दूसरी बात कि जो इनके ऊपर जो आपराधिक घटना का जो आरोप लगाया गया है, वो लगाया गया है पाटलिपुत्रा में। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो जल्दबाजी में लिया गया जो फैसला होता है वो हमेशा गलत होता है। आप भी उसी तरह से गलत होते जाएंगे, और ये आने वाले समय में ये एक तरफ से बस बड़े नेताओं के ऊपर कटाक्ष करना है और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना है। यही प्रशांत किशोर का मूल कर्तव्य यही रह गया है। मैं आपको बता दूं, मैंने फिर कहा कि शर्ट के कपड़े की तरह पार्टी बदलने वाले लोग, यानी कि टीएमसी के लिए काम करने वाले, तेलंगाना में काम करने वाले, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, कभी भाजपा के साथी रहे हुए, कभी नीतीश जी के साथी रहे हुए। उस समय क्या था कि 2001 के अगर कार्यकाल को उठाकर देख ले जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि 2001 से लेकर 2014 तक, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का जब लोकसभा के जब चुनाव लड़ा जा रहा था, तो ये बात पब्लिक डोमेन में कर रहे थे, पब्लिक डोमेन में है, कर रहे थे। पब्लिक डोमेन में हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए। संजय जी आ रहा हूं, बहुत समय दूंगा आपको बहुत समय दूंगा। प्रोग्राम ही आपके कथन पर है, और क्या चाहते हैं आप? पंकज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आदिल हसन साहब एएमआईएम के तेज तरार प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं। सही उर्दू बोला ना आदिल भाई? शुक्रिया। ठीक है। तो पंकज यादव जी आप ये बताइए कि क्या विपक्ष की भूमिका आपसे प्रशांत किशोर छीनते जा रहे हैं?
या आपको लग रहा है जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, वोट काट देंगे बीजेपी का और आप लोगों का बल्ले बल्ले हो जाएगा? पंकज जी, ऐसा आप जो बोल रहे हैं ऐसा है नहीं। रह गई बात, अभी जो बात कर रहे थे प्रवक्ता बीजेपी के जो कह रहे हैं, तो उनके साथ जो अभी बात बोला, उन्होंने कहा कि 3 मुद्दे पे आप जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं तो उस मुद्दे की बात हो रही थी और उस पर कोई बात उन्होंने सफाई में ना बोला ना उनको बताया। आप एक चीज इस स्तर से समझिए सकते हैं कि ये लोग चंदे के पैसे को मतलब अपने लोगों से भी लेते। दूसरी चीज है कि जो ये कह रहे हैं, तो आप मुद्दे पे बात कर सकते हैं कि आखिर क्यों कह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन है। आप 3 मुद्दे बात बोले जो डीम कॉलेज की जो उन्होंने दिया, दूसरा और उन्होंने कहा कि जो एम्बुलेंस के लिए पैसे, तो सरकार इनकी है, ये आप समझ सकते हैं डबल इंजन की सरकार है और इनका कैसे कार्य करने का कार्यशैली और कार्य प्रणाली क्या है, ये पूरे बिहार की जनता को पता है। रह गई बात प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी अपने स्तर पे अपना काम कर रहे हैं और जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम उनसे कोई वो बात नहीं है कि हमारा वो वोट वहीं पे, हमारा जो बात है और हमारी पार्टी का जो खुलासा आप देख रहे हैं, जिस स्तर से हम लोगों ने काम किया, जमीन पे काम कर रहे हैं, और उनका जो चर्चा आज जिस मुद्दे पर रखे थे, वो उस मुद्दे से कहीं भी वो बातें नहीं कर रहे। जब उन पे झूठा ब्लेम लग रहा है, उनको लग रहा है जो इन चीजों को बता रहे हैं, तो आप क्लियरफाई करिए ना। आपको जो ठीक है, भी अभी इससे पहले कल की बात हुई, आपने अपनी बात रख दी, बीजेपी क्लैरिफाई नहीं कर रही है। आदिल हसन, प्रशांत किशोर लगातार आरोप पे आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब मंगल पांडे पे उन्होंने 61 लाख पे सवाल उठा दिया। मंगल पांडे कह रहे 1 रुपया नहीं दिया गया, मामला सब जुडिस है। प्रवक्ता जनसुराज बैठे हैं, ये भी चुनौती दे रहे हैं 100 करोड़ दिया जा चुका है। प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं 100 करोड़ दिया जा चुका है। ये चल क्या रहा है? क्या बीजेपी जो सरकार में शामिल है, क्या भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा होता दिखाई पड़ रहा है क्या? प्रशांत किशोर भले ही राजनीतिक रूप से वो पहली परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव उनकी पहली परीक्षा होगी, लेकिन वो जो बात उठा रहे हैं वो चर्चा चारों तरफ घूम रही है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं प्रशांत किशोर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। SIR के मुद्दे पर सब लोग मुद्दा उठाया है, ये भी एक कड़ी है, वो भी एक मुद्दा उठा रहे हैं। उनके पास जो फाइल लगी उस फाइल पे वो चर्चा कर रहे हैं। जिसको जो फाइल लगती है वो अपने फाइल पे चर्चा करता है, और ये अच्छी शुरुआत है। भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना, हम तो उसके समर्थक हैं कि आप भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये उन्होंने अपने खाता में पैसा लिया है, दोनों आदमी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि खाता में पैसा नहीं लिया है, और एक सच्चाई है। और क्यूट प्रो है, आपने पैसा लिया और आपको यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, तो ये एक सच्चाई है। हम तो उनका शुक्रगुजार हैं। जो बात अख्तर उल ईमान साहब हम लोग 2015 से कर रहे थे दिलीप जायसवाल जी पर, वो बात प्रशांत किशोर जी उस बात को, सच्चाई को और मजबूती से रख रहे हैं। जो हत्या का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, एक सिख कम्युनिटी का मेडिकल कॉलेज का हड़पना का मामला है, सच्ची बात है। हम भी चाहते हैं कि वो आए और ये मामले को हल करें। नहीं, पर एक जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मामला, आदिल भाई, डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो कह रहे हैं मंगल पांडे हमारा कोई भूमिका ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। पीके जवाब देते हैं कि अरे भाई NOC तो आपने दिया है। ये हकीकत क्या है? आप 2015 से क्या मामला उठा रहे थे? सुनिए, ये एक सच्चाई है। खगड़िया से आकर किशनगंज माता गुजरी कॉलेज जो है, जो सिख कम्युनिटी का कॉलेज है, जिसमें दिलीप जायसवाल जी एक ईंटा भी नहीं लगाए हैं, एक सुई का पिन भी नहीं लगाए हैं, वो कॉलेज के मालिक बन गए। वो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, जो ट्रस्टी थे, उसको हेरम फेरी करके वो आकर रख गए। उसके बाद अपना रसूख पहले तस्लीमुद्दीन साहब के दरबारी में दरबारी करते थे, तस्लीमुद्दीन साहब ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहां के अल्पसंख्यक समुदाय से हाथ जोड़ जोड़ के कि हम बहुत ये मीठा मीठा बोलकर, फिर उसके बाद ये जैसे सत्ता पलटी तो फिर भाजपा को मैनेज किया, क्योंकि हजारों करोड़ नहीं अरबों की संपत्ति इनके पास है। ये आदमी खगड़िया से, इनका पैतृक गांव देखिए, एक झोपड़ी का घर था, ये आज अरबों की संपत्ति आदमी बना दिया। इसके घर में ना ED जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा, ना CBI जाएगा, ना मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। और जैसे यूनिवर्सिटी मिला, उससे पहले आपने 25 लाख रुपया लिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी से पहले 25 लाख रुपया लिया। क्यों लिया भाई? 5 रुपया भी लेना हराम है, आप 25 लाख रुपया ले रहे हो। ये तो 25 लाख व्हाइट मनी है, करोड़ों रुपए का इसमें ट्रांजेक्शन हुआ। अगर
दम है बिहार सरकार में और दम है मोदी सरकार में, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से माता गुरजी कॉलेज का जांच नहीं, करवा दे। पर एक सिख आदिल समुदाय भाई, का कॉलेज आदिल इन्होंने भाई, कैसे हड़प आदिल लिया भाई, है? मुझे हम नहीं तो पता बार-बार आप बोल रहे कितने, हैं। मुझे नहीं पता आप कितने वेल ऑफ हैं, लेकिन ऋण तो हम लोग लेते हैं ना, अकाउंट से लेते हैं, वापस करते हैं। अगर नहीं, तो अपने ऋण देना दोस्तों चाहिए, से ऋण एफिडेविट में लिए तो साबित इसमें करना गलत चाहिए ना। क्या है? सर एफिडेविट में लोन लेते हैं, हम लोन देते हैं, वो एफिडेविट में साबित होना चाहिए। एफिडेविट में कोई साबित नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो क्यूट प्रो है, डायरेक्ट आप पैसा दीजिए और वहां से मलाई लीजिए, यूनिवर्सिटी का एनओसी लीजिए, यूनिवर्सिटी में फार्मेसी में नर्सिंग में सीट बढ़वाइए, ये डायरेक्ट है। अगर इतना ही भाजपा में दम है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा देना ये भ्रष्टाचार का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से। नहीं तो एक एसआईटी बना दे जिसमें आईएएस आईपीएस रहे, हाई कोर्ट के जज चेयरमैन रहे, देखिए पता चल जाएगा अरबों की संपत्ति इस आदमी ने कैसे अर्जित की, टिकट बेचा, क्या नहीं किया भाई, एक एक चीज निकलेगा। आप नहीं जानते हैं इस आदमी पे, ये आदमी खगड़िया से एक शर्ट पैंट पहुंच के किशनगंज पहुंचा था और आज अरबों की संपत्ति। प्रशांत किशोर साहब का शुक्रिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी का इसने एक्सपोज किया और आज भाजपा बैकफुट पर है, बोल नहीं पा रही है। इस भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर, हम लोग ने भी पहले से मुद्दा उठाया था, लेकिन मीडिया ने उस बात को संज्ञान लिया, क्योंकि किशनगंज में कोई भी मीडिया चैनल दिलीप जायसवाल जी के बिना आशीर्वाद के उन बाइट नहीं चलाता है। मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ, बाइट नहीं चलाता है किशनगंज जिला में। 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। अरे दो आदिल बार, भाई, 3 बार हम तो पूछने बराबर पड़ूंगा। प्रोग्राम चला रहे हैं, हम तो बराबर चला रहे हैं, आप नहीं, आपको बुला किशनगंज भी में। रहे हैं। किशनगंज की बात कर रहा हूँ, किशनगंज की। उस आदमी का इतना दहशत है, अमित शाह जी एक रात बिहार में रहे तो उन्हीं के घर में रहे हैं, आज तक कहीं नहीं। उसके बाद देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, जेट प्लस सिक्योरिटी दिया। भाई ऐसा क्या था, एक रात रहने का क्या ऐसा एवज में इतना इनाम मिलना है भाई? नहीं, देखिए, आप ही वो तो बतलाइए। कोई बड़ा नेता अपने किसी सहयोगी के यहाँ पे रह सकता है, ये बात तो आपने और दूसरा पहले भी जगह नहीं कही है है। तो उसके सहयोगी को इतना इनाम मिलेगा? नहीं, वो इनाम भाई, वो पता भी नहीं हो सकता है, ऐसी भी बात हो सकती है। अरे सर, सब पता है, उनका इंटेलिजेंस नहीं बताता है। इतना सेंसिटिव जिला है किशनगंज, बंगाल और बांग्लादेश और नेपाल सटा हुआ है, वहां पर एसएसबी कैंप है, वहां पे आर्मी का ईस्टर्न इंडिया का एक कमांड मुझे का लगता है कैंप राहुल है। ऐसा आनंद थोड़ी है आपको कि उनको जवाब नहीं पता देना चलेगा। चाह रहे हैं, राहुल आनंद जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल क्या नहीं, राहुल आनंद, बच्चा है, सब अभी राहुल तो लोग छोटे सब भाई हैं। लोग आपको घेर रहे हैं, एसआईआर पे आप राहुल घिर छोटे रहे भाई हैं, वो कुछ नहीं हैं, कर पाएंगे। मंत्री देखिए, के पर्सनल कंडक्ट पे घिर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बता देता हूँ, जब आपको अपना नैरेटिव समाप्त हो जाता है तो दूसरे को घेरने की प्रक्रिया लोग शुरू कर देते हैं, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे वो मंत्री हो, या फिर अन्य ऐसी चीजें हो जिसको लेकर ये अपने मुद्दे से भटकते नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग, अभी बार बार मैं आदिल हसन जी को एक चीज के लिए सुनता था कि वहां जाकर गृह मंत्री रहे। भैया, अगर आपने कभी कुछ गलती की हो या ना भी की हो, सार्वजनिक जीवन में अगर हम बात करें तो कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, कोई किसी के साथ रह सकता है, उसकी कोई पृष्ठभूमि किसी को पता नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो ये बता दो, आप एसआईआर का रोना रो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जिस किशनगंज को लेकर आपने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, और पूर्णिया को लेकर, अररिया को लेकर, लेकिन पार्टी ऑफ चॉइस की अगर बात करें, पटना के अंदर, पटना जिले के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे 3.95 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, और आप सब संविधान की प्रति वो को लेकर चलते हैं। एसआईआर पे संविधान को चर्चा कभी ही नहीं पढ़ा है कर क्या? रहे, कभी इसको पढ़ के देखिए। एसआईआर पे चर्चा ही नहीं कर रहे। देखिए, राहुल आनंद आप मेन मुद्दे से भाग रहे हैं। इनका आरोप है आपके प्रदेश अध्यक्ष अरबपति कैसे बन गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज हथिया कैसे लिए। इनका आरोप यह है कि आपने एफिडेविट में क्यों नहीं दिखाया, आपके मंत्री ने, आपने लोन लिया था। इन सारी बातों का जवाब दीजिए, मुझे लगता है ये बेहतर होगा अगर आपकी पार्टी क्लैरिफाई करेगी। मैं जितने भी विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये बुक को कभी पलट कर पढ़ने की आवश्यकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। इसमें फर्स्ट लाइन लिखा है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब यही होता है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, कि जो एसआईआर को लेकर जो आपने शोर मचा रखा है, आपकी भी कोई जवाबदेही बनती है इस देश के प्रति। दूसरी बात मैं करूं कि जो मंगल पांडे जी के विषय में जो बातें की जा रही है, तो ये जो एक सार्वजनिक जीवन के जो चीज है वो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको एक बार जाकर देख लेने की जरूरत है। 2019 में उन्होंने लोन लिया, फ्लैट खरीदा, उसके बारे में उन्होंने डिक्लेयर किया है, और हर एक चीज को
उन्होंने डिक्लेयर किया, यहाँ तक कि जो पैसे लौटाए हैं उसका भी डिक्लेरेशन वहां दे रखा है। और ये स्पष्ट रूप से ये उपलब्ध है, ये आप ढूंढ सकते हैं। जब इतने तेजी से पीके चीजों को ढूंढ रहे हैं तो फिर ये चीजें उनको क्यों नहीं मिल रही हैं? ले लेना चाहिए था ना, क्योंकि क्या है ना कि 6 और 9 को कैसे पढ़ना है, 9 कब पढ़ना है, 6 कब पढ़ना है, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। और इनको जो, और ये जो कहना चाहते हैं ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। जनता सब जानती है, चुनाव के समय में इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे और हम यहाँ बैठे हैं जवाबदेही देने के लिए। और हमने आदिल कहा हसन, है कि आदिल हर एक हसन, चीजों का खंडन किया आदिल गया है हसन। और आगे भी करेंगे। हाँ, नहीं, ये बड़ा गंभीर आरोप है। संजय ठाकुर, क्या वो एफिडेविट में बता रहे हैं, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं? ये एकदम कोरा झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है? ये देखिए, इनके प्रधानमंत्री ही झूठ बोल के भारत को ठग रहे हैं, तो ये झूठ बोलने के तो और विशेषज्ञ हो गए हैं ये लोग। सवाल यह है कि 100 करोड़ रुपया उस क्या कौन वाहन बोलते हैं उसको, उसके लिए पहले का बीच में जो खरीदगी हुई उसमें इन्होंने भुगतान किया है, कैसे डिनाई कर रहे हैं? एम्बुलेंस में, दूसरा एम्बुलेंस में डील हो गया है, बातचीत तय हो गई है, एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसको टेंडर मिल चुका है। अब भुगतान हुआ नहीं हुआ ये इनकी जवाबदेही, गलती हम पर आरोप लगा दिए हैं जो संजय ठाकुर जी स्वीकार कर रहा है जो भुगतान नहीं हुआ है। सवाल यह है कि ये 246 एम्बुलेंस के लिए एग्रीमेंट तय हो गया है और 21 लाख जिसका बाजार मूल्य है ऑनलाइन, वो 28.5 लाख में क्यों खरीदा गया, क्यों एग्रीमेंट हुआ? ये 8.5 लाख रुपया किस एवज में उस कंपनी को दिया गया, इसका जवाब भी दे नहीं रहा है। आप बात को घुमा रहे हैं, हम लोगों को टहला रहे हैं। नंबर 2, इनका एक और मेरा इसका एक ही जवाब है कि माननीय मंत्री ने इस बात को कहा है कि कोई भुगतान नहीं हुआ है। एक बार आप अपना होमवर्क फिर से कर लीजिए। माननीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताइए ना कि प्रशांत किशोर जी जो है, जो देश के हैं, उनके ऊपर तारीख का भुगतान है नहीं कि हुआ नहीं लगा है, 420 लगा है कि नहीं लगा है, जो दलाल ऑफ द आपकी बात भारत में है कभी उनके ऊपर इंटरफेयर नहीं 420 किया हूं। लगा है कि नहीं लगा है? ये गलती आप मत करिए कि जो कपड़े की तरह पार्टी आप बदलता हो, फुटरोलॉजी मत उनके ऊपर करिए। ये आरोप लगा है कि नहीं लगा है? 420 है कि नहीं है? फुटरोलॉजी मत करिए। प्रशांत किशोर जी 420 है कि नहीं, ये बताइए। आप फुटरोलॉजी मत करिए, 420 है कि नहीं, ये बताइए। प्रशांत किशोर जी चलिए, नहीं, मुझे लगता आदिल हसन आ गए हैं। आदिल हसन, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि हमने एफिडेविट में सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। मंगल पांडे ने डिक्लेयर किया हुआ है, ऋण कब लौटाया ये बताया हुआ है। नहीं लो, हाँ, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं 100 करोड़ पंकज साहब दिया आप जा सीनियर चुका है जर्नलिस्ट बिडर को 100 करोड़ दिया जा चुका है। ये कहते हैं हमने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया है। सच बोल कौन रहा है? सुनिए, अगर इतना ही ज्यादा है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए ना भाई, कि एक आदमी खगड़िया से चलकर, आप ही पंकज साहब समझिए कि टीवी9 के आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आप कल आज तक के मालिक बन जाइएगा बिना कुछ बात किए हुए? ऐसा हो सकता है क्या? आप ही बतलाइए, प्रैक्टिकली रूप से संभव है कि आज तक के आप कल मालिक बन जाइएगा? अरे कोई तो सिस्टम होगा, कोई तो पैरामीटर होगा। ये आदमी खगड़िया का रहने वाला, एक खगड़िया का एक छोटा सा शहर में, एक गांव में रहने वाला, 10, 20 साल, 25 साल पहले किशनगंज आता है और वहां पर एक सिख कम्युनिटी का, वो भी उसकी कम्युनिटी का नहीं, सरदार कम्युनिटी का, सिख कम्युनिटी का माइनॉरिटी कॉलेज है, वो आप कैसे मालिक बन गए? आप ही सोचिए, जब उस कॉलेज के ना फाउंडिंग मेंबर हैं, ना मेंबर ट्रस्टी थे, कुछ नहीं थे, आप बस उसके चेयरमैन के पीए थे, आप उनके पीए मुंशी थे और आप उसके कॉलेज के मालिक बन गए और उस कॉलेज को हड़प लिया और अरबों की संपत्ति आपने बना ली है। इस पर क्यों नहीं ईडी और इनकम टैक्स क्यों चुप है भाई? ये बताइए आदिल हसन, ये बताइए, पहले तो वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, कांग्रेस ने भी कभी कुछ नहीं बोला इनके खिलाफ। अरे वो आदमी सत्ता के साथ रहता है, जिधर सत्ता रहता है उसका वो तलवा चाटता है। पहले तस्लीमुद्दीन साहब का तलवा वो आदमी चाटता था, अभी कुछ वक्त कांग्रेस का, अभी देखिए भाजपा सत्ता से हटेगी फिर दूसरे का ही चाटेगा। ये आदमी प्रशांत किशोर जी को भी मैनेज करना चाहेगा कि किसी तरह मैनेज हो जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अब दुनिया जान गई है
न कल ये सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग जज से हम जांच करवाएंगे। नहीं, पर इस आरजेडी चीज को की भी तो सरकार रही, आरजेडी ने भी तो कुछ नहीं किया। आप ये बताइए, आरजेडी भी कुछ नहीं बोल रही है। जहां पर जन सुराज के प्रवक्ता होते हैं वहां आरजेडी के प्रवक्ता आना भी नहीं चाहते। बीजेपी जवाब तो दे रही है, आरजेडी के प्रवक्ता आना तक नहीं चाहते जन सुराज के। इसलिए नहीं चाहते हैं कि मलाई उन लोग ने भी खाई है ना कुछ। आपने देखा नहीं राबड़ी जी को दिलीप जायसवाल जी कैसा बोलते हैं, जब मलाई कटा था तो सबको पटा था, याद रखिएगा। और भ्रष्टाचार पे आरजेडी का बोलना बहुत दिक्कत है, नहीं बोल पाएगा। ऊपर से नीचे तक बहुत लोग पर जमानत पर है। ये जो आदमी क्लीन रहता है वही बोल पाता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रशांत जी बोल रहे हैं। बाकी को बहुत दिक्कत है बोलने में। और मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार में आएगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएगी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उसके बाद या नहीं तो सत्ता परिवर्तन होगा 2025 में, तब भी जो विपक्ष की पार्टी सत्ता में आए तो इसको हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए, पता चल जाएगा दिलीप जायसवाल जी का काला कारनामा, अरबों की संपत्ति यहां से लेकर कनाडा तक पैसा जमा किया है, मनी लॉन्ड्रिंग। ईडी तो 2 मिनट में इनको एक्सपोज कर देगी। ईमानदारी से पंकज जी शपथ लेके बोल रहा हूं आपके सामने, अगर ईडी के ऑफिसर ईमानदार है और उनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, अगर वो अमित शाह के इशारे पे नहीं काम करते हैं, अपने विवेक से करते हैं, तो 48 घंटे के अंदर में इस आदमी की अरबों की संपत्ति आपके देश के सामने होगी। इसने उस कॉलेज को हड़पा और अरबों खरबों की संपत्ति इसने जमा किया है, अरबों खरबों की संपत्ति इसमें आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद बीजेपी, जैसे बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रक्षा दलाली कर रहे थे ना, आप देखिएगा इनका भी नाम उससे बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इस आदमी ने पैसा देकर लोग को मुंह बंद करवाया है, ऑफिसर को खरीदा है, मंत्री को खरीदा है, सबको खरीद कर इसने पद लिया है। उस कॉलेज में इस आदमी का कोई योगदान नहीं है, एक सुई इसने नहीं लगाया। ये पीए था, उसके चेयरमैन का पीए था। हम किशनगंज के रहने वाले, हम जानते हैं। पर आपने भी कभी चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया है आदिल हसन साहब, हमने कभी सुना नहीं है। हमने बोला था, आप जानते हैं कि पैसे की ताकत इतनी होती है। सब जब हम बोल रहे किशनगंज में मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठा पाता है, डरता है उनके खिलाफ। आप जिसके घर में अमित शाह जाके रहे, कौन टकराएगा भाई? ये तो आपको हम सैल्यूट करते हैं कि आप ये मुद्दा को उठा रहे हैं। ये तो हम टीवी 9 को सैल्यूट करते हैं, आपको सैल्यूट करते हैं। भाजपा का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मुद्दे पे बोल नहीं सकता है। आप बुलाइए सुधांशु त्रिवेदी को, बुलाइए संबित पात्रा को। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें आदिल जी से, तो आदिल जी ने एक रटाया स्क्रिप्ट को रट लिया है कि इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। अरे बोलिए ना कि पीके 420 है, बोलिए ना कि लालू यादव चारा चोर है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। साझेदारी करनी है ना, उनसे आपको साझेदारी करनी है। आप नहीं बोल पाइएगा ना, आप तो खुद रास्ता हैं इन लोगों का कि हमको मिला लो। और आपने कई बार टीवी 9 पे ही इस बात को स्वीकार किया है। कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए, मेरे बीच में मध्यस्थता कर दीजिए। अरे कहिए ना कि पीके 420 है, पीके जांच करा दीजिए ना, पीके 420 है, दलाल है इस देश का। अब बोलिए ना कि देश के दलाल है वो, क्यों नहीं बोलते ना भाई? और चारा चोर और लालू यादव जी सजायाफत चारा चोर हैं, उनके पार्टी के साथ आप जाना चाहते हैं? कहिए ना, क्या मतलब इस कीचड़ में अगर कमल खिल गया तो कमल ही गंदा हो गया। याद रखिएगा, ये कमल टूटता है और लक्ष्मी जी के चरणों में जाकर समर्पित होता है। और आपको बता दें, आप जो एक चुनावी हथकंडा बना रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पॉलिटिकल माइलेज लेना है। और मीडिया के अंदर प्रासंगिक रूप से या अप्रासंगिक रूप से बने रहने के लिए आप लोग इस तरह के कार्य को कर रहे हैं। और ये साफ है और स्पष्ट है, ये दिख रहा है। या तो एसआईआर का मुद्दा उठा लीजिए, जरूरत पड़ने पर वक्फ उठा लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे लोगों को छाटा जा रहा है, और कभी आप देश के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप बताइए ना कि आपने ऐसा क्या कर दिया, 5 साल के अंदर कि आपके 4 विधायक को तो तेजस्वी ने ले लिया, और आप कह रहे हैं कि हम तेजस्वी के साथ जाकर मिलेंगे। बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। आदिल भाई, हाँ नहीं, अब आदिल हसन को बोलने दीजिए। मैं पंकज यादव बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। आदिल भाई आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पंकज भाई, इन्होंने जांच की बात की, एक लफ्ज भी जांच पर बोल पाए, बतला पाए है हिम्मत तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। अगर मैं साफ हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच से क्यों डरूंगा? विपक्ष का कोई भी नेता के घर में जरा सा कुछ होता है, ईडी तुरंत पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। साहब के घर क्यों नहीं पहुंची? ओवैसी साहब के घर ईडी नहीं पहुंची अभी तक। आदिल भाई पहुंची है, नहीं पता है आपको? पहुंची है आपको? हम मीडिया में आकर रोते नहीं है, उनके घर में भी पहुंची है। अच्छा,
इनकम टैक्स उनके यहाँ भी पहुंचा है, सीबीआई उनके यहाँ भी पहुंचा है। हम रोते नहीं है मीडिया के सामने। नहीं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस वाले आपको बीजेपी की बी टीम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कहते हैं आप इतना प्रचार करते हैं, पैसा कहां से आता है, बीजेपी फंड करती है, आपके खिलाफ ईडी क्यों नहीं, सीबीआई क्यों नहीं, ये सारा आरोप आप पे लगता है। पंकज भाई, इलेक्शन कमीशन में हमने जो सबमिट किया 10,000 करोड़ की मिल्कियत हमने सबमिट किया है। आज दारुसलाम जो मेरा हेडक्वार्टर है, वाहिद प्राइवेट लैंड पर है, मेरे अपने जमीन पर है, उसका कॉस्ट 2,000 करोड़ होगा। भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अपनी निजी भूमि है, किसी सरकारी भूमि पर नहीं है, मेरे अपनी संपत्ति है, हम लोग की पार्टी की अपनी संपत्ति है। अकबर ओवैसी साहब एक ट्रस्ट चलाते हैं और इलेक्शन कमीशन में हमने जब पार्टी को 1958 में फॉर्म किया था तो उस वक्त हम लोग 300 करोड़ रुपए से ऊपर का हमने अपना चल अचल संपत्ति दिया था 1958 में। तो हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, हम किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। जाकर हैदराबाद में मेरा इतिहास पता कर लीजिए, जब देश को जरूरत पड़ी तो उसी हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को हैदराबाद से सबसे पहले मदद मिली थी, 5 टन सोना दिया गया था। हम उस मिट्टी से रिश्ता रखते हैं, देश को जब भी जरूरत पड़ी हम खड़े रहते हैं। आज आप हम पर इल्जाम लगाएगा, यूपीए 1 यूपीए 2 में हम किसके साथ थे, आप ही बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, सोनिया जी के साथ, और आज रेवंत रेड्डी साहब से सुनिए हमारी तारीफ। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, बिना अकबर साहब ओवैसी साहब को नाम नहीं लेते हैं। आदिल भाई एक बात बताइए, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं 50 नेताओं और ब्यूरोक्रेट के नाम को उजागर करूंगा, तो वो 50 नेता ब्यूरोक्रेट में क्या कांग्रेस आरजेडी के भी नेता हैं जो दिलीप जायसवाल को घेरते नहीं हैं? भाई विपक्ष का प्रदेश अध्यक्ष खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का हो और उस पे आरोप लगाने में अगर ये लोग बच रहे हो तो क्या इसलिए बच रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं, या सबकी अंडरस्टैंडिंग है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस, प्रशांत किशोर सबकी अंडरस्टैंडिंग है और बीजेपी को घेरा जा रहा है? देखिए, हर लोग अपना अपना मुद्दा जो लगता है उठाते हैं। कांग्रेस एक देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो एक एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। कोई जरूरी नहीं सब आदमी एक ही मुद्दा उठाए। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे से मजबूती से ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी उनका समर्थन करेगी, कांग्रेस भी समर्थन करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जांच करा दीजिए। नहीं, कांग्रेस समर्थन कर रही है क्या? 48 घंटे के अंदर में पंकज यादव जी से पूछ लूं, कांग्रेस समर्थन कर रही है क्या? पंकज यादव जी, आप प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं इस मुद्दे पे? आप अपने प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं कि बीजेपी या एनडीए सरकार इस मसले पर क्लैरिफिकेशन दे और मामला बिल्कुल सामने रखे कि टेंडर में क्या हुआ था, 100 करोड़ दिया नहीं गया है, वो 61 लाख का क्या हुआ, ये सारा ब्यौरा बीजेपी दे, नीतीश कुमार की सरकार सामने रखे, क्योंकि एक मंत्री पर आरोप है। बात बिहार की है तो बिहार की बात जब भी आएगी तो बिहार के लोगों की जब हित की बात होगी तो उसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ा रही है और हमेशा रहेगी। रह गई बात बिहार के लोगों का जो पैसे का गबन हुआ और जिस स्तर से जो 100 करोड़ का इन लोगों ने काम किया देने का, ये गलत चीजों को जो भी है तो उसके लिए तो हम लोग कहेंगे ही कि नहीं भाई ये बिहार का मामला है, बिहार के लिए इनको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। और रह गई बात ये जो बोल रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कि बिहार खासकर अपने बीजेपी के बारे में, तो हम तो इनके इतिहास उठा के देख लीजिए ना क्या रहा है इनका। और जब से ये सरकार आप देख रहे हैं कि आए दिन पुल गिर रहे हैं, आए दिन जो रोड का अभी जो नया वाला शिलान्यास हुआ है उस रोड धंस गया है, तो ये कहाँ जा रहा है? इतने पैसे जो चुनाव के पहले इन लोग पहले से ले रहे हैं, ये रीजन है कि कारण इनको दिख रहा है। जो भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही है वो एडवांस में इनको पैसे दे रहे हैं। नहीं, पर आप दिलीप जायसवाल पे आरोप तो लगाए नहीं है खुल करके आपके किसी बड़े नेता ने। ये वजह तो नहीं है कि वो आपकी पार्टी से गए हैं, आपके पार्टी के नेताओं के परिवार को भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाया है, डिग्री दिलवाया है, कहीं ये वजह तो नहीं है आपने? अरे भाई, जब किसी पार्टी का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लग रहा हो और वो घेर रहा हो, उसमें कांग्रेस चुप हो, क्या दर्शाता है ये? राबड़ी देवी को लेकर के तो जनसुराज पार्टी कहती है वो मुंह बोले भाई हैं, आप किस तरह के भाई हैं? नहीं, हम तो भाई नहीं है। और रह गई बात जो कॉलेज उन्होंने लिया वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है, गुरमीत जी का है वो कॉलेज, जो माँ गुजरी देवी कॉलेज का नाम जो ले रहे हैं आदिल भाई, वो हमारे कांग्रेस पार्टी में ही है और हमारे पदाधिकारी भी हैं।
और वो स्ट्रगल नहीं, कर रहे पर हैं, लड़ाई लड़ कांग्रेस रहे हैं। मुद्दा नहीं उठा पाई और जन सुराज उठा ली। ये बड़ी मजेदार बात आप बता रहे हैं। आपकी पार्टी में है, जी। पर आप मुद्दा नहीं बना पाए और जन सुराज ने मुद्दा बना दिया। नहीं, उसके लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, चल रहा है अच्छा, वो बातें आदिल भी। हसन और मैं चाहूंगा संजय ठाकुर दोनों बोले। संजय ठाकुर, कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई, आपने मुद्दा बना दिया। आप इनके लोगों की बात आप उठा रहे हैं। कांग्रेस नहीं, और अभी राजद जो है, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर चुका है इंटरनली। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस और राजद से ही घूम फिर करके यहाँ आए हुए हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति है। और कांग्रेस के और राजद के कई लोग हैं जो डॉक्टरी की डिग्री वहां से ले रहे हैं, ले चुके हैं। तो इन लोगों का अब राबड़ी देवी जी अरे तो नाम कब, आप भी तो नाम छिपाए सर, हुए ना, नाम कब बताइएगा? नहीं, 50 लोग कब बताइए? संजय ठाकुर जी बता दीजिए। संजय ठाकुर जी प्रमाणित करें जो ये बातें बोल रहे हैं। नहीं, आपने जो बात बोला उसके लिए बोल रहे हैं, आप प्रमाणित करिए कैसे आप बोल रहे हैं। दूसरे चीज जो आप नाम ले रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की बात, आदिल हसन बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ राहुल आनंद आपके पास। आदिल हसन बोलना चाह रहे हैं। राहुल, पंकज जी मैं नहीं बोलता हूँ। पंकज साहब, आपका शुक्रिया, टीवी 9 का शुक्रिया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी का एपिसोड आप चला रहे हैं। आपको हिम्मत को सलाम कि टीवी 9 और आप पंकज कुमार साहब ये मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता चाहे केंद्र हो स्टेट तो इस मुद्दे पे बोल नहीं पाएगा। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये भ्रष्टाचार का जांच करा, दूध का दूध पानी का पानी, 48 घंटे ईडी उनके घर चला जाए, वो पता चल जाएगा कि अरबों की संपत्ति इस आदमी ने कहां से अर्जित की। मैं यही बोलकर आपसे अलविदा ले रहा हूं। ये भ्रष्टाचारी को आप एक्सपोज कीजिए और देश को इस भ्रष्टाचारी से पर कांग्रेस क्यों चुप है? ये बताइए, कांग्रेस में वो हैं जिनका कॉलेज हड़प लिया गया, अभी प्रवक्ता कांग्रेस बता रहे हैं, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को टेकअप नहीं किया, जन सुराज ने किया। ये क्या है? अच्छी बात है। जिसके हाथ में फाइल लग गई वो इस बात को उठा रहा है और आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अच्छी बात, सब चैनल नहीं उठा रहा है, आप उठा रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे जांच करवा दीजिए, देखिए पता चल जाएगा इनका भ्रष्टाचार कितना है। बहुत लोग का नाम आ जाएगा, आधी कैबिनेट चली जाएगी जेल में। अगर आप सही से जांच करा दे तो आधी कैबिनेट जेल में रहेगी। बहुत लोग को पैसा इस आदमी ने दिया है। संजय ठाकुर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, अगर सही मायने में निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बिहार सरकार के इन मंत्रियों ने लालू यादव जी से 4 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला कर रखा है। अभी मैं एक नई जानकारी आपको दूं पंकज भाई कि 914 करोड़ का पीएमसीएच के सौंदर्यीकरण, उसके सामग्री खरीदने, उसका बिल्डिंग बनाने, तरह तरह के जो उसमें उपकरण खरीदने आदि के मामले में टेंडर निकला 2022 में 23 में, और उस समय उदय कुमावत थे प्रधान सचिव। उन्होंने टेंडर में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई और संचिका मंगाकर उस पर आदेश दिया कि इस टेंडर को रद्द किया जाए और नए सिरे से टेंडर निकाला जाए। इसमें काफी घालमेल है, रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, आप पीएमसीएच से फाइल मंगा के देख लीजिए। 2 दिन बाद 5/7/2023 को उदय सिंह कुमावत प्रधान सचिव टेंडर को रोकने का आदेश देता है और 7/7/2023 को उनका तबादला वहां से कर दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। तो कितना स्वास्थ्य विभाग में माफिया एक्टिव है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि इन लोगों की आदत है भ्रष्टाचारियों को ले आओ, गंगा से स्नान करा दो, गंगा जल से, अब भारतीय जनता पार्टी में मिला लो। ये इनकी फितरत रही है। इनका तीनों अध्यक्ष, संजय जायसवाल राजद के कैंडिडेट थे, बेतिया से जमानत जब्त हो गई थी, उसको इन लोग बड़का मुंहगर समझ के भाजपा में लाया, एमपी बना दिया। इनके पहले ये सम्राट चौधरी जी, जिनके संबंध में आप अभी खुलासा होना बाकी है, और भी इस तरह से 7वीं फेल हैं, कैसे कैसे सर्टिफिकेट का जुगाड़ किए हैं और कहां से सब दल का चक्कर लगा के भाजपा के सिरमौर बने हैं। तो भाजपा से तो संघ भी चेहरा छुपा के
लुकाया फिर रहा है, जब उसकी इज्जत भी बंटाधार हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल बोरो प्लेयर के भरोसे बिहार में राजनीति करती है। मोदी जी आएंगे तो खाली ट्रेन देंगे, मजदूर देंगे, मजदूर को आने में आसानी हो जाएगी गुजरात, लेकिन कभी फैक्ट्री देने नहीं आए। ये गुजरात में नहीं, रोज पर आप फैक्ट्रियां एक बड़ा खुल रही हैं। गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं भारतीय कि उदय सिंह कुमावत ने टेंडर पे ऑब्जेक्शन किया था, 2 दिन में ट्रांसफर हो गया। जन स्वराज पार्टी का एक बड़ा खुलासा, ये भी बड़ा खुलासा, इसका आधार क्या है मैं चाहूंगा विस्तार से आप अगर हमें बताएं तो हम इस पे निश्चित तौर पर प्रोग्राम करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, किसी तरह की बात होती है तो हम निश्चित तौर पर बताएं। पर साथ ही हम ये भी कह दें कि अगर आपका आरोप निराधार है, आप ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। हम इसको भी एक्सपोज करेंगे। मैं चाहूंगा आप मेरे नंबर पे निश्चित तौर पे अगर आपके पास इस तरह का कोई पेपर है, आधार है, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें या अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से सब लोगों को बताएं, ताकि जनता तक ये मैसेज पहुंच सके कि 915 करोड़ के आवंटन में किस तरह का घोटाला हुआ है। मैं चाहूंगा राहुल आनंद अपना हाथ उठा रहे हैं। राहुल आनंद कुछ बोलना चाह रहे हैं। राहुल आनंद बोलिए। जी निश्चित तौर पे बात करें, जो जन स्वराज के साथी हैं वो अपने मुखिया के बारे में जो बातें कर रहे हैं, वो ऑलरेडी तो आरोपित हैं ही 420 के, लेकिन फिर भी बता दें, इन्होंने यहाँ पर भी बैठकर 420 वाला ही बात किया। देखिए कैसे 2022 से 2023 के बीच में अगर बात करें तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी, वहां एनडीए की सरकार नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ होमवर्क कर आया कीजिए, आपको पता चलेगा कि किसने क्या किया। अब मैं आपको अरे बताता हूं महागठबंधन की देखिए, मैं सरकार निश्चित थी, तौर पे सीएम तो नीतीश ही थे ना। देखिए ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते वक्त इतने अंधेरे हो गए, इस तरह के सावन के सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नजर आता है, वही काम ये जन स्वराज के लोग कर रहे हैं। और खैर नहीं हो, वो मुखिया कौन थे इस पे नहीं जाते हैं। सरकार किसकी घेरने के प्रयास की जा रही थी, इनका एक ही मोटो है, भारतीय जनता पार्टी को घेरना। इन्होंने एक बार भी कहा है क्या कि लालू जी चारा चोर थे, लालू जी चारा चोर थे? इसलिए इन्होंने नहीं कहा क्योंकि मैं बार बार जो कहता हूं कि जो दलाल व्यक्ति जो है, इन्होंने दलाली ले रखा है आरजेडी से, इसलिए आरजेडी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और ना वो बोलेंगे। 2 महीने का और खेल है, हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी को ही घेरेंगे। और ये दलाली के रूप में जो इन्होंने जो पैसा लिया है, जो बी टीम बनकर जो काम कर रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस आएगी और फिर हम बिहार को स्वर्ण काल की तरफ ले चलेंगे। चलिए, जमींदोज हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप दलाल कहना बंद करिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का तो जमीन खिसक चुका है बिहार में। अभी सपना आपके लिए हो जाएगा सरकार बनाना। अभी तो सामने बता दिया आपने, जो आरोप लगाया वो 2022 से 23 आप आरजेडी को क्यों नहीं कटा सकते हैं? आरजेडी को क्यों नहीं लाते हैं कटघरे में? आरजेडी को कटघरे में ले आइए ना, कहिए ना कि चारा चोर के साथ सरकार थी तो उस समय सरकार से होती है या विपक्ष से? नहीं, ये आनंद जी ये आप बताइए, जो सवाल सरकार से करता है लोग की विपक्ष से करता है। रह गई बात आज 22-23 में कौन था सत्ता में? सरकार में है, होना चाहिए। आपकी नाकामियों को 22-23 में कौन था जो हमारे साथ विपक्ष बैठे हैं? वो लोग थे, यानी तेजस्वी यादव जी ने चोरी किया है, घोटाला करेंगे, यादव जी ने चोरी किया है, आप घोटाला करेंगे, आपके विधायक और मंत्री घोटाले में आएंगे और बात करेंगे आप 20 साल पहले की। ये फिर अपने आप बताइए ना, कुल्हाड़ी मार लिया, आप गलत करिएगा, बात नेहरू जी की करिएगा, वही हाल है आपका। पूरा कौम आपकी जो पूरी बिरादरी है, खासकर आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलके यही काम रह गया है। आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप जवाहरलाल नेहरू जी की बातें करेंगे। और आज बात कर रहे हैं बिहार की, तो नीतीश की सरकार है, बीजेपी साथ में संलग्न है। डिप्टी सीएम के 2-2 कार्ड बन जाते हैं, एक आम आदमी का नाम कट जाता है। डिप्टी सीएम को पता नहीं है कि 2-2 कार्ड बन गए, दोनों कार्ड अलग अलग जिले से बन गए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप, उन पे बातें नहीं करेंगे। आप एज ए डिप्टी सीएम, आपकी हायरार्की क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप डिप्टी सीएम हो के 2-2 कार्ड बन जाता है, एक आम आदमी का कार्ड नहीं बन रहा है। अगर गलती से बन गया तो उस पर एफआईआर हो जाता है और आपके डिप्टी सीएम ने माफी तक नहीं मांगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कैसी सरकार है और क्या बिहार के लोगों को आप देना चाहते हैं? 12 करोड़ लोगों की क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चलिए मैसेज क्या देना चाहते हैं उसकी परीक्षा भी बड़ी जल्दी हो जाएगी।
पर बड़ा सवाल यही है कि 7 दिन बाद अगर मंगल पांडे 61 लाख रुपए का ब्यौरा नहीं देते हैं तो क्या प्रशांत किशोर जो अपनी बातों में रख रहे हैं, क्या उनके पास वो सबूत है? क्या वो वाकई एक्सपोज कर पाएंगे या सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर? बड़ा सवाल यह भी है कि दिलीप जायसवाल के खिलाफ और क्या सबूत सामने लाएंगे प्रशांत किशोर? मंगल पांडे के खिलाफ और क्या सबूत है उनके पास? डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के जो मंगल पांडे का जवाब है उसको लेकर के और क्या कहेंगे प्रशांत किशोर? क्योंकि सवाल गंभीर है। मंगल पांडे कहते हैं हम इतने गरीब हैं, एक मंत्री के पिता को 25 लाख का ऋण लेना पड़ता है, तो 25 लाख का ऋण लेना कोई अपराध नहीं है और अगर उसको लौटा दिया गया है तो फिर सही है। पर पीके सवाल उठाते हैं, आदिल हसन सवाल उठाते हैं, कांग्रेस सवाल उठाती है कि उसको एफिडेविट में क्यों नहीं दर्शाया गया। सवाल यह है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एनओसी क्यों दिया गया? क्या टेंडर हाईएस्ट बिडर को दिया गया, कम पैसे वाले को क्यों नहीं दिया गया? और फिर दिया गया तो ज्यादा दाम में एम्बुलेंस क्यों खरीदा गया? और क्या इसके लिए 100 करोड़ आवंटित कर दिया गया? अगर कर दिया गया तो फिर क्या मंगल पांडे झूठ बोल रहे हैं जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, या प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है? सवाल गंभीर है और टीवी 9 लगातार पड़ताल करता रहेगा और आप तक हकीकत पहुंचाता रहेगा कि दरअसल इस मामले की तह में क्या है। प्रवक्ता राहुल आनंद, पंकज यादव कांग्रेस प्रवक्ता, संजय ठाकुर प्रवक्ता जनसुराज और आदिल हसन एमआईएम के प्रवक्ता, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।